मेरे लिए ट्रैवल बस एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये एक फीलिंग है। एक ऐसी फीलिंग जो मुझे जोड़ता है उस जगह से, वहाँ के लोगों से और सबसे इम्पोर्टेंट उन मेमोरीज से जो मैं अपने साथ हमेशा के लिए रख लेता हूँ। अब मेमोरीज तो मुझे याद रहेंगी, बट उन मेमोरीज को आप तक पहुंचाने का एक सबसे बढ़िया तरीका है उन सारी जगहों की वीडियोस बनाना और उन सारी वीडियोस को आप सबको दिखाना। और इसीलिए मैंने शुरू किया है एक नया YouTube चैनल और एक नई ट्रैवल सीरीज जिसका नाम है भारत भ्रमण। इंडिया के हर कोने में कुछ ना कुछ खास है और इस सफर में मैं आपको ले जाऊंगा उन कहे अनकहे, सुने अनसुने और फेमस नॉन फेमस लोकेशंस पर जो आपकी भी मेमोरीज बन जाएंगी। और इस सीरीज की शुरुआत मैं कर रहा हूँ धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर से। और कश्मीर में हमारा पहला पड़ाव था श्रीनगर। श्रीनगर बस पोस्टकार्ड्स और न्यूज़ तक सीमित नहीं है। यहाँ की हवा में अलग सी ताजगी है जो अगर आपने एक बार महसूस कर ली तो आपको यहाँ बार बार आने का मन करेगा। और अगर आप यहाँ अभी तक नहीं आए हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर अपनी टिकट्स करवा लेंगे इस जन्नत की राजधानी श्रीनगर के लिए। माँ, कैसा लग रहा है आपको? लाइक आपकी एक तो फर्स्ट फ्लाइट है एंड मम्मी का सपना था कश्मीर जाने का, तो वो सपना भी आई थिंक आज पूरा हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है माँ आपको? तेज बोलो, थोड़ा दम लगाओ, वैसे तो चलाने में तो बड़ा बहम करती होगी। तो आपको कैसा लग रहा है? बस बहुत अच्छा, हम जाएंगे जन्नत। तो मेरे सफर की शुरुआत होती है हमारे देश की राजधानी दिल्ली से। मेरे घर से एयरपोर्ट पहुंचने में करीब 1 घंटे से भी कम का समय लगा क्योंकि सुबह के 7 बज रहे थे और इस टाइम ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, कोई नहीं, साइड में हमारा जो डिपार्चर टाइम है फ्लाइट का वो 10:30 है एंड फ्लाइट अराउंड लाइक 1.5 आवर की रहने वाली है एंड बोर्डिंग टाइम 9:50। सो अब जस्ट चेक इन करते हैं हम जाके अंदर फटाफट से। स्मूथ एंट्री हो गई है हमारी डिजी यात्रा गेट की वजह से एंड राइट नाउ वी आर हियर इनसाइड द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे डिजी यात्रा के थ्रू बटरी स्मूथ एंट्रेंस लेते हुए हम तैयार थे अपनी फ्लाइट का वेट करने के लिए। डिजी यात्रा में बेसिकली एंट्रेंस के लिए डिजिटल बायोमेट्रिक का यूज किया जाता है जिसकी वजह से आपको लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस आपको बता दूं कि मैं अपनी स्वीट फैमिली के साथ ये ट्रिप कर रहा हूँ और लोग काफी एक्साइटेड भी लग रहे थे। बस एक खतरा था। अब क्या क्या सोचा है वहाँ, क्या क्या करना है? बर्फ में ना मुझे बर्फ सोचो, बर्फ नहीं हुई तो बर्फ है, बर्फ ना हो यार, जो मैं तुझे सारे चल मार के देखूंगी यार। हम जा रहे हैं कश्मीर। डिजी यात्रा आपको एयरपोर्ट में अंदर जाने के साथ साथ सिक्योरिटी चेक इन में भी स्मूथ एंट्री में आपकी हेल्प करता है। सो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो अपना डिजी यात्रा बिल्कुल अपडेट करके चलें। फिर डिजी यात्रा यूज़ करने का एक और फ़ायदा है, अब जैसे आप चेक इन पे देख रहे हो सिक्योरिटी चेक इन में काफ़ी भीड़ है, बट अगर मैं डिजी यात्रा से जा रहा हूँ तो एक बिल्कुल सीमलेस ऑपरेशन है। अगर आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, कोई भी भीड़ नहीं है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू देयर। तो डिजी यात्रा का यूज़ बिल्कुल करें। अगर गवर्नमेंट ने कुछ नया दिया है तो उसको यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हम आगे चल दिए और थोड़ा इंतजार करने के बाद फ्लाइट में भी बैठ गए और भर दी उड़ान जन्नत हिंद कश्मीर के लिए। फ्लाइट में विंडो सीट से बैठकर और ये सुंदर नज़ारा देखते हुए अगर आपने कुछ खाया पिया नहीं फिर तो आपकी फ्लाइट यात्रा अधूरी है। सो फिर क्या था, हमने रेडी टू ईट नूडल्स ले लिए और इन नज़ारों को एंजॉय करने लगे। बाहर देखने पर एक चीज़ तो पता लगी गई थी कि कश्मीर में मज़ा तो बहुत आने वाला है। तो गाइस जस्ट अभी लैंड हुए हैं और यहाँ तो उतरती धमकी दे दी गई है भाई कि यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लैंड करते ही आसमान बिल्कुल नीला और हवा बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। वैसे ट्रिप शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप चाहे अकेले ट्रैवल कर रहे हो या फैमिली के साथ,
ऑलवेज प्लान योर ट्रिप बिफोर हैंड सो दैट आपको यहाँ पहुँचकर कोई भी दिक्कत ना हो, स्पेशली तब जब आपके साथ एक बड़ी फैमिली हो, जैसे कि हमारी फैमिली थी। तो हमने अपनी फैमिली साइज के हिसाब से ही अपने पैकेज में ट्रांसपोर्ट, स्टे सब कुछ एडवांस में ही बुक कर लिया था। और अब हमारी ट्रैवलर भी आ गई और हमारा कश्मीर का सबसे पहला रोड ट्रिप शुरू हुआ। भाई बताओ भाई कैसा लग रहा है भाई? थोड़ी देर बाद ही हमारा स्वागत फेमस डल झील ने किया। डल झील के साइड से चलती हुई ये रोड, उस पे दौड़ती हमारी ये गाड़ी और यहाँ के मौसम ने हमारी कश्मीर की ट्रिप को ऑलरेडी अमेजिंग बना दिया था। सनसेट बुलवार्ड रेस्टोरेंट। रास्ते में पेट पूजा करने के बाद मैंने थोड़ी देर डल झील के सामने कुछ नज़ारे देखे। और साथ ही यहाँ पर 2 नए दोस्त भी बनाए। क्यों, क्या नाम क्या है? नाम क्या बताया? क्या? और आपका भाई? हेलो। गाइस, ये हमारी एंट्रेंस टिकट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 30 रुपये फॉर एडल्ट्स एंड 15 रुपये बच्चों के लिए। तो अब बारी थी हमारे आज के पहले स्पॉट की, जो था निशात गार्डन AKA मुगल गार्डन। अंदर घुसते ही ग्रीनरी तो भरपूर दिखाई दी, बट फूल थोड़े कम ही दिखाई दे रहे थे। ये गार्डन था तो बहुत सुंदर, हरियाली के साथ यहाँ पर शांति भी काफी थी। हाँ, थोड़ा पब्लिक का शोर आ रहा था, लेकिन ये उतना भी बुरा नहीं था। तो इसी हरियाली और पब्लिक के बीच थोड़ा फैमिली टाइम बिताने और यहाँ से कुछ और सुंदर नज़ारे लेने के बाद हम निकल पड़े अपने होटल की तरफ और किया थोड़ा सा आराम। तो दिस इज़ आवर होटल द मॉन्ट्रियल। अब हम यहाँ पे चेक इन करने जा रहे हैं, देखते हैं कैसा होटल है। 4-5 होटल्स के मेरे पास ऑप्शंस थे, रिव्यूज़ देखे गूगल पे, कुछ फ़ोटोज़ देखी, तो ये होटल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो अब देखते हैं भाई। दिस इज़ माई रूम एंड नज़ारा भी अच्छा है भाई, माउंटेन व्यू है। हाय गाइस, सो अब शाम के 7:10 हो गए हैं एंड अब हमने शाम को एक वॉकिंग टूर का सोचा है आसपास। तो हमने नीचे होटल वाले जो स्टाफ पर्सन था उससे पूछा कि नियरेस्ट बेस्ट प्लेस क्या है घूमने की। तो एक शालीमार गार्डन है हमारे यहाँ पे नियरेस्ट बिल्कुल। सो चलते हैं शालीमार गार्डन। तो गाइस, हम ये शालीमार गार्डन की मार्केट में पहुँच चुके हैं। सो अब देखते हैं यहाँ पे। और ये अच्छा सैंड वाला यार, अच्छा सैंड वाला कितने का ये? तो शाम में मार्केट भ्रमण करने और थोड़ी शॉपिंग करने के बाद मेरा पहला दिन एट श्रीनगर होता है खत्म। मिलता हूँ आप सबसे सुबह। शुभ रात्रि। Hi, good morning guys. So this is day 2 from Srinagar and भाई ये व्यू देखो लिटरली यार, बहुत अच्छा व्यू है जो मेरे रूम से, मेरी विंडो से मेरे को दिख रहा है। Look at this view. तो मॉर्निंग कॉफ़ी के साथ साथ इतना सुंदर व्यू देखने के बाद हमारे यहाँ से चेकआउट का टाइम हो ही चुका था, बट उससे पहले करनी थी हमें अपनी पेट पूजा। आज का जो डे 2 का हमारा अभी जो भी प्लान है वो ये प्लान है कि आज हम पूरा श्रीनगर की लोकल साइट सीइंग करेंगे
श्रीनगर में जो भी हमारे मेन मार्केट्स हैं, हमारा शंकराचार्य टेम्पल है जहाँ पे आई थिंक मिशन कश्मीर कोई मूवी है उसकी शूटिंग भी हुई थी। हमारे लाल चौक जो आई थिंक सबको ही पता होता है कि लाल चौक कश्मीर का लाइक कितना फेमस स्पॉट है। देन हमारा जो आज रात का स्टे है वो हाउस बोट का स्टे है। मुझे भी नहीं पता, मेरा भी फर्स्ट टाइम स्टे है हाउस बोट में, तो देखते हैं कैसे रहता है वो एक्सपीरियंस। क्योंकि यहाँ का माहौल बड़ा ही शानदार था तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक लोकल वॉक कर ली जाए। सो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए अब तक का, नो डाउट। होटल का एक प्रॉब्लम थी बस, रात को होटल में सोते हुए भाई कि अपना हम 12 बजे तक आई थिंक सो गए थे होटल के अंदर। 3 बजे भाई एक बहुत तेज़ ऐसे ब्लास्ट की आवाज़ आई, तो मैंने कहा भाई हो गया युगल काम। बिल्कुल होटल के आसपास काम भाई आवाज़ आई 3 बजे के करीब, बहुत तेज़ ब्लास्ट हुआ। उसके बाद 15-20 मिनट तक मैं इधर उधर देख रहा था बालकनी से, कुछ है कुछ नहीं है। तो उसके बाद शांत, आई डोंट नो कि क्या किस चीज़ की आवाज़ थी। एक चीज़ मुझे जो कश्मीरियों में सबसे अच्छी लगी भाई, यहाँ के लोगों में बहुत अदब है भाई बात करने का। हम लोग भी कभी यार हो जाता है कि कभी सीधे मुँह बात नहीं करते, जो आई थिंक नहीं होना चाहिए। ये चीज़ है हमें जो यहाँ के लोगों से सीखनी चाहिए। ये शालीमार एरिया में मेरा होटल है श्रीनगर में, और डल लेक मेरे ख्याल से यहाँ से कुछ 4-4.5 किलोमीटर होनी चाहिए। आई माइट बी रॉन्ग, बट 4-4.5 किलोमीटर होनी चाहिए। 10-15 मिनट का रास्ता है। अच्छा है यार, बढ़िया है। अगर आपको दूर वहाँ सामने दिख रहे हो वो पहाड़। और अब वक्त था फाइनली यहाँ से चेकआउट करने का, बट उससे पहले हमें देना था अपना स्टे का रिव्यू जो कि बिल्कुल बेहतरीन था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? इम्तियाज़। तो आज का हमारा पहला स्टॉप था मुगल गार्डन शालीमार। हाँ, पता है आप सोच रहे होंगे यहाँ तो हम कल भी आए थे, बट अच्छी जगह अगर बार बार घूमने का मौका मिले तो घूम लेना चाहिए। इस गार्डन को शालीमार बाग के नाम से जाना जाता है और इसे जहांगीर ने नूरजहां के लिए 1619 में बनवाया था। इसे श्रीनगर का ताज भी कहा जाता है। देखो काली नहीं मुझे पता, ये काली नहीं है, काली ड्रेस डाल दे भाई, काला नहीं। अब बारी थी कश्मीरी गोलगप्पे ट्राई करने की। गोलगप्पे थे तो बहुत बढ़िया, बट वो हमारे दिल्ली वाली बात नहीं थी। इसके बाद बारी थी हमारे नेक्स्ट स्टॉप की, जो था डचिगम नेशनल पार्क। वैसे तो ये जगह श्रीनगर के थोड़ी बाहर पड़ती है, लेकिन जब आप यहाँ आते हो तो लगता है जैसे शहर की भागदौड़ से एकदम अलग दुनिया में आ गए हो। डेंस जंगल, क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीम्स और एक शांति जो आज के टाइम में बिल्कुल रेयर है। ये पार्क सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं, बल्कि नेचर को पास से फील करने के लिए भी एक परफेक्ट जगह है। अगर आप लकी हुए तो आपको यहाँ का सबसे रेयर और मैजेस्टिक एनिमल कश्मीरी हैंगुल या कश्मीरी स्टैग भी देखने को मिल सकते हैं। बट हम शायद उतने लकी तो नहीं थे आज। हमें आज बस एक बेयर देख के ही संतुष्ट होना पड़ा। गाइस ये हमारा स्टॉप है। 10 लोग हैं यार, कितने पैसे? 3 ऑटो हो जाएगा आपको। कितने पैसे? यहाँ पे रेट फिक्स है, एक ऑटो का है 150। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ चलते ही चलते जा रहे हैं, पहले ट्रैवलर से फिर ऑटो से। बेसिकली अब हम जा रहे हैं अपने पैरों की कसरत करने के लिए। कंफ्यूज्ड? थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा। देख सकते हैं ये एंट्रेंस है, ये भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई है एंड ये पूरा रास्ता ऐसे स्टेयर्स जाएंगे ऊपर।
एक्चुअली में अभी हम आए हुए हैं शंकराचार्य मंदिर, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको चढ़नी पड़ती है पूरी 240 सीढ़ियां। जी हाँ, 240 सीढ़ियां। तो गिरते पड़ते हम फाइनली पहुंच ही गए ऊपर मंदिर तक। मैं सच बताऊं तो मेरा कोई खास मन नहीं था इतनी ऊपर चढ़ के आने का। मेरा मंदिर शंकराचार्य टेम्पल। Look at the view यार। बट जब यहाँ पहुंचकर ये व्यू देखोगे तो सब वर्थ इट लगेगा। तो ऐसे ही कनाताल में एक टेम्पल था, मैं गया था सुरकंदा देवी टेम्पल, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही व्यू था जो व्यू मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। भाई ये व्यू तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिर जाकर हमने किए भगवान शिव के दर्शन, जिसे ज्योतिश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट स्टॉप हमारा लंच होगा। बहुत तेज भूख लग रही है सबको एंड एवरीवन इज लाइक वेरी मच टायर्ड। हमारा नेक्स्ट स्पॉट था मोस्ट फेमस शिकारा राइड। जी, डल झील की सबसे सुंदर शिकारा राइड। इसके लिए हमने शिकारा वाले भैया से काफी देर बार्गेनिंग करी, उसके बाद फाइनली डील सेट कर ही ली और बस शुरू हो गई हमारी पहली शिकारा राइड। बैटरी बंद। अगर पलटे ना तो इस तरफ पलटाइए, उधर मेरी बीवी बैठी है। अब शिकारा पे आप बैठे हो और यहाँ का कश्मीरी कावा ना पिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खाना खा के चाय पी के कावा पी के मजा तो आया, लेकिन शिकारा वाले भैया से बात करते करते एक फैक्ट भी पता चला। इसमें दोस्त कौन से पेड़ की लकड़ी लगती है? इसका शिकारे का हाँ। देवदार। देवदार। जी, जो जंगल का पेड़ है ना, वही लगता है। सोनमार्ग में गुलमार्ग आप वही काटता है तो उसी को। कितने की बनती है? ये 3 लाख रुपए का है। ओह नाइस। ये ये 6,500 रुपए फुट हो गया। लकड़ी की कीमत। लकड़ी का कीमत। तो अब बारी थी हमारे नेक्स्ट स्टॉप की, जो था मीना बाजार। हाँ जी, यहाँ भी एक मीना बाजार है और वो भी हमारे दिल्ली वाले से काफी अलग। अलग कैसे, वो मैं बताता हूँ। ये पूरा का पूरा बाजार बसा हुआ है पानी पर। जी हाँ, सही सुना, पानी पर। और यहाँ पर शॉपिंग भी आपको अपने शिकारा से ही करनी पड़ती है। इमेजिन करो, डल लेक पर एक फ्लोटिंग मार्केट प्लेस, इतना काम एनवायरनमेंट और इतना रिच कल्चर एक ही जगह पर। बस यही तो है कश्मीर का चार्म। तो हमारे घर की सारी लेडीज ने तो जमकर शॉपिंग कर ही ली और शॉपिंग करते करते हो गई शाम। और इसी के साथ कश्मीर में हमारा दूसरा दिन भी होता है यहीं पर खत्म। हमारा आज का स्टे हाउस बोट पर है, जो कि एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। बट उसके लिए आपको थोड़ा तो इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। डल लेक की शांति, मीना बाजार का चार्म, मुगल गार्डन की हरियाली और शंकराचार्य मंदिर से व्यू। आज का दिन पूरा का पूरा पैसा वसूल था, लेकिन श्रीनगर तो बस एक शुरुआत है। आगे और भी रॉ, रियल और ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं मेरे इस भारत भ्रमण सीरीज में। सो स्टे ट्यून्ड एंड हिट दैट रेड बटन टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। मिलता हूँ आपसे भारत भ्रमण सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।